हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे आज के वीडियो में। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि सर ये टॉपिक हम शुरुआत में क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, जब बच्चे कहीं सीखने जाते हैं, कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बीच में से कहीं ना कहीं कोई कंटेंट उनको पढ़ने को मिलता है। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है और कुछ 15 या 20 दिन या 1 या 1.5 महीने के बाद वो क्लासेस को लेफ्ट कर देते हैं। वो सोचते फिर बाद में बताते हैं हमको कि सर हम स्पोकन इंग्लिश इसी वजह से नहीं सीख पाए, क्योंकि हम जाते तो थे लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए रहते थे उनके साथ हम सीख नहीं पाते थे। कुछ बच्चे तो समझ पाते चीज़ों को, लेकिन हमारा पर्पस जो विलेजेस में जो बच्चे रहते हैं या ऐसे एरिया से बच्चे जो स्लम एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए इस प्रकार की वीडियोस को क्रिएट करना है ताकि छोटे से छोटे लेवल तक बच्चों को पहुँच पाए और इस फैसिलिटी का फ़ायदा वो ले पाएँ। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल लेवल पे इन चीज़ों को सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। शुरुआत से सीखेंगे हम, बिल्कुल जीरो से देखेंगे, तभी तो हम चाहे सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ प्यारे दोस्तों, आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आपको सोच रहे होंगे कि सर आपके चैनल का नाम तो जो है प्रवीण भगत मोटिवेशनल स्पीकर है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर हमारे इस चैनल पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी, मोटिवेशनल चीज़ें आपको, वीडियोस, सेमिनार्स की वीडियोस और बाकी भी चीज़ें आपको दी जाएगी। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के पहले हमको चार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है। हम 4 दिन तो सीखते हैं लेकिन फिर उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपको एक लगन लगाने के लिए और सभी चीज़ों से जोड़े रखने के लिए एक प्रकार की, हर एक प्रकार की जो मोटिवेशनल सामग्री है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए आइए हम आज देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हम किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो चीज़ें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, किसी सेंटेंस में 4 चीज़ें होती है दोस्तों: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक्चुअली सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सेंटेंस एक्शनल सेंटेंस होते हैं, कुछ नॉन एक्शनल सेंटेंस होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सेंटेंस में इन चारों में से कौन सा एलिमेंट का यूज़ होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये 4 चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारा सबसे पहले इन चीज़ों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ने जाते हैं। जब कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं, जब पढ़ना सीखना शुरू किया उन्होंने, कुछ दिनों के बाद पता चला कि हम के लिए हम अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज़ करेंगे, तो बच्चा बता नहीं पाता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पहला टॉपिक उठाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ होती है सब्जेक्ट। हम पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर ऑफ एनी टास्क इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है इसमें? मैं पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं। कौन काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, वो क्या कहलाता है दोस्तों? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हमने बोला वह क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? वह। ठीक है, अब मैंने बोला कि राधा कपड़े धो रही है। कौन कपड़े धो रही है? राधा। तो दोस्तों ये एक तरीका है सीखने का। बस आप सेंटेंस से पूछें कि कौन, किसी भी सेंटेंस में आप ये चीज़ देखिए कि कौन काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इस प्रकार से होते हैं। कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे वह कौन? वह कोई लड़का है, तो उसके लिए हम क्या इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? ही, HE, ही। ठीक है, वह अगर लड़की है तो शी यूज़ करेंगे। मैं, अगर मैं मेरे खुद के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा? आई। हम, अगर हमारा ग्रुप है, एक समूह है, हम बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी। दे, किसी की ओर एक ग्रुप है, उसकी ओर हमने इंडिकेट किया कि वे, तो क्या बोलेंगे हम इसको अंग्रेजी में? दे। तुम, अगर मैंने तुम्हारी ओर इस प्रकार से इंडिकेशन करके कहा कि तुम, तो क्या कहा जाएगा? यू। कोई नाम भी हो सकता है। हम जानते हैं कि कोई काम करने वाला किसी व्यक्ति का हम कई बार वह इस प्रकार के जो प्रोनाउंस का यूज़ न करते हुए इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि राम यह काम कर रहा है, राधा यह काम कर रही है, प्रवीण यह काम कर रहा है। जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आते हैं, चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब हिंदी में हम इसको सहायक क्रिया कहते हैं। ये हेल्प करती है हमारी, किस चीज़ में हेल्प करती है? किसी भी इंसिडेंट के होने का टाइम पता चलता है हमको इसमें।
ये हमको इंडिकेशन होता है कि कौन सा काम कब हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस है हमारे सामने, अब एक चीज़ को देखिएगा, ही इज प्लेइंग, एक सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस बनाया, ही वॉज प्लेइंग। दो सेंटेंस है, दोनों में अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, बस चेंजेस का है, किस चीज़ का है, हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे मैंने इज यूज़ करा, यहाँ पे मैंने वॉज यूज़ करा है। क्या चेंज है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक ही चीज़ का अंतर है, हेल्पिंग वर्ब हमने बदल दिया। ही इज़ प्लेइंग का अर्थ होगा कि वह खेल रहा है, ही वॉज प्लेइंग का अर्थ होगा वह खेल रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि कोई सी भी एक्शन कब हुई है। दोस्तों समझ में आ रही मेरी बातें? इतना सा याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब का सबसे बड़ा रोल रहता है स्पोकन इंग्लिश को सीखने में। हेल्पिंग वर्ब ही बार बार हमारे इंसिडेंट को चेंज करती है। जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे, नॉन एक्शनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का ही रोल रहेगा, वही हमको सबसे ज़्यादा सीखने में मदद करेगी और उसी से हम सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। इज़ का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूँ, आर मतलब है, वॉज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज हेल्पिंग वर्ब वी आर हैविंग सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। उसके अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेन वर्ब क्या है? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, वो क्या कहलाता है? मेन वर्ब। जैसे हमने बोला कि राम क्रिकेट खेल रहा है, अब राम क्या कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है, तो ये खेलना क्या कहलाएगा बेटा? मेन वर्ब कहलाएगा, खेलना। अब आपको इसको अगर हिंदी में पहचानना, हिंदी में देखना है कि सर कैसे पहचाने हमको कई बार समस्याएं होती है, तो उसी चीज़ को मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेन वर्ब में हमने देखा कि खेलना, खेलने के लिए क्या आता है? प्ले, कम, आना। अब आप हिंदी के जितने भी वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, सभी में आखिरी में आप देख रहे हैं ना, क्या दिखाई दे रहा? ना। आप इतना ज़रूर याद रखें कि कोई भी हिंदी का वर्ड जिसके एंड में ना आए वो क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है याद रखने की कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? खेलना, आना, जाना, बोलना। तो सभी के एंड में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए। ये जो सारी यहाँ पर लिखी हुई, प्ले, कम, गो, स्पीक, सी, टेक, गिव, थिंक, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, सॉरी मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब मेन वर्ब है। मेन वर्ब हम तभी पहचान पाते हैं जिसकी जो ऐसा हिंदी का वर्ड जिसके एंड में ना आता है कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में हमको कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको देखने के लिए हम एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे भी एक सेंटेंस बना के बताता हूँ मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने देखा राम स्पीक्स इंग्लिश। दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा राम अंग्रेजी बोलता है। क्या बोलता है राम? अंग्रेजी। हम खुद से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट? क्या बोलता है राम? अंग्रेजी बोलता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम एक चीज़ और हमको देखने के लिए बच गई, ऑब्जेक्ट भी अभी हम थोड़ा सा देख चुके थे। आगे एक एग्जांपल फिर मैंने बताया आपको कि राम स्पीक्स इंग्लिश। तो क्या बोलता है राम? अंग्रेजी बोलता है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बोला कि शी वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है, तो क्या धोती है? कपड़े धोती है। हम उस सेंटेंस से ही पूछेंगे क्या, तो ऑटोमेटिक निकल कर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है। यूजुअली आप एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एक चीज़ देखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना रहेगा। प्यारे दोस्तों, तो आज हमने जो पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखा है। इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ रखी: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों वो होता है जो काम कर रहा होता है, जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। पहली चीज़, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए हमने ये टॉपिक उठाया है। दूसरी चीज़, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो ये इंडिकेट करती है कि कोई सा काम कब हुआ, उस प्रकार की कुछ हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपको याद रखना है। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो कहलाता है मेन वर्ब।
और रिमेनिंग पोर्शन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हमने पढ़ी। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे यूज़ ऑफ एसएमआर का बेसिक यूज़ कैसे होता है। हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें हमको ये पता चलेगा कि 10% पोर्शन ऑफ इंग्लिश हम उसी में सीख जाएंगे, और किस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है बहुत इजी तरीके से हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। ये जो हम टेंसेस पढ़ते हैं वो थोड़ा लेट आएगा, उसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे। और ये मेरी 100% गारंटी है कि अगर आप सारे वीडियोस को अच्छे मन से देखते हैं और अगर जो कुछ चीज़ें जो आपको टिप्स दी जाती हैं उनको फॉलो करते, तो आप श्योर है कि 100% आप भी एक दिन एक बहुत अच्छे इंग्लिश के वक्ता हो जाएंगे। दूसरी चीज़, स्पीकर हो जाएंगे, सॉरी। और प्यारे दोस्तों, आपको इसी चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कि आपके नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट हुआ? अगर हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़रूर इसको शेयर करें और उन नीडी लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी वास्तविक तौर पर ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।